आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा मज़ेदार लहसुन का अचार, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। लहसुन का अचार हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लहसुन चाहिए। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम लहसुन लिया है। इसे छील करके अच्छे से पोंछ लिया था। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम बनाएंगे मसाला बनाने के लिए एक पैन में 2 बड़ा चम्मच सरसों, 1 बड़ा चम्मच सौंफ ऐड कर देंगे और इन्हें लो गैस फ्लेम पर भून लेंगे। यहाँ पर मैंने पीली और काली सरसों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो केवल काली सरसों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून मेथी और मेथी को भी हल्का सा भून लेंगे। मेथी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो अचार में कड़वापन आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा ही ऐड करें। यहाँ पर मसालों में से चट चट की आवाज़ आने लगी है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर जो मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसे पीस लेंगे। इसका हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा ही रखेंगे, तभी जो अचार है खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इसे साइड में रख देते हैं। अब हम एक पैन में आधा कप के करीब तेल ऐड कर देंगे और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा, तब हम एक दूसरे बर्तन में थोड़ा सा तेल निकाल के साइड में रख देंगे। अब जो बचा हुआ तेल है, इसको हमें हल्का गरम कर लेना है। जैसे ये हल्का सा गरम हो जाएगा, तब हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो आज हम इंस्टेंट वाला अचार बना रहे हैं। जब आप अचार को इस तरीके से फ्राई करेंगे तो आप अगले दिन से ही अचार खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्राई नहीं करना है और कच्चा ही डालना है, तो आपको कम से कम उसे 20 से 25 दिन के लिए धूप दिखानी होगी, उसके बाद ही आप उसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर लहसुन का हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। जब ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसकी जो ऊपर की स्किन है ना, थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हमारी सेहत के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो ज़रूर से ऐड करिएगा और इसको भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर जो लहसुन है हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, बस इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो जो लहसुन है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब जो तेल हमने बचाया था उसी में हम लहसुन ऐड कर देंगे, साथ ही में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर कलर के लिए, आधा छोटी चम्मच मेथी के दाने, 1 चम्मच सौंफ के दाने, हींग ऐड कर देंगे और जो मसाला हमने पीसा था उसमें से 2 बड़ा चम्मच मसाला ऐड किया है। नमक ऐड कर देंगे, तो नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही रखा जाता है और सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पर जो अचार है हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के आराम से महीनों तक खा सकते हैं। आप इस अचार को अगले दिन से ही खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। ज़रूर से ट्राई करिएगा और कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।